तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो मिस्टेक्स जो जनरली बच्चे कर देते हैं और इसके कारण हो सकता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाए पूरी की पूरी सीयूईटी की प्रक्रिया से। और ये जो मिस्टेक्स हैं उनको नहीं करना है, आपको नहीं करना है। कौन कौन सी वो समस्याएं हैं, परेशानी, मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पे बच्चे कर देते हैं। अब मैं इसलिए मानता हूं कि आप बच्चे हैं, बच्चे इन द सेंस कि अभी बहुत सारी जानकारी है नहीं आपको, तो गलतियां होना स्वाभाविक है। और वो गलतियां अगर आपको पता होंगी कि इस प्रकार की होती हैं तो मुझे लगता है आप नहीं करेंगे। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो जनरली बच्चे कर देते हैं उनको आप जान लीजिए, आखिर तक देखिए ताकि एक एक चीजों को हम डिस्कस कर पाएं और इन गलतियों से बचना है ताकि सीयूईटी में आप बिना किसी समस्या के अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएं और मेरिट में नाम लेके एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में अच्छे कोर्स को ऑप्ट कर पाएं। समझ पा रहे? बढ़िया। तो चलो स्टार्ट कर लें। उससे पहले दोस्तों में इसको शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे सीयूईटी से रिलेटेड। और अगर अपने आपको प्रोफाइल पे बेस्ट चाहिए कि यार आप बता दीजिए कि क्या बेस्ट कर सकते हैं हम, किस प्रकार से सारी चीजें करनी है, तो वो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्या क्या वो मिस्टेक्स हैं जो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती हैं। सबसे पहली जो समस्या है वो यही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उनको वायलेट कर देना। उनको वायलेट कर देना मतलब क्या है? हाँ, आपको बोला है कि यार मिनिमम 50% होना चाहिए और आप 49% पे हैं, तो आप ऑब्वियसली बात है कि गड़बड़ हो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी में जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया वो 50% का है 12th क्लास में, याद रखिएगा, वो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% का यहाँ 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। दूसरी चीज है यहाँ पे एप्लीकेंट जो है वो अपीयरिंग, यानी यहाँ पे आपको पासिंग सर्टिफिकेट जो है काउंसलिंग के समय वो देना पड़ेगा, है ना, सबमिट करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको करना है, अदरवाइज इनको वायलेट करते हैं तो आप निकाल दिए जाओगे, हट जाओगे प्रक्रिया से, सीयूईटी से आपको हटा दिया जाएगा। दूसरा है आपको कि यहाँ पे आप सीयूईटी के एग्जाम रूल्स को फॉलो नहीं करते, सीयूईटी के एग्जाम रूल्स को फॉलो नहीं करते। क्या है वो रूल्स की? भैया आपको बोला है कि कुछ चीजें प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड है मतलब नहीं ले जा सकते एग्जाम में। कौन कौन सी चीजें? जैसे मोबाइल फोन हो गए, नोट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, और भी जो रिस्ट्रिक्टेड चीजें हैं फिर भी लेके जा रहे हो तो हटा दिए जाओगे, वहीं के वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, है ना। इनपर्सनेशन एंड अलाउंस समवन एल्स टू टेक द टेस्ट, किसी और को अपनी जगह भेज दे रहे हो टेस्ट देने को तो भी भैया दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे इन्विजिलेटर्स के साथ साथ किसी और व्यक्ति से, इन्विजिलेटर से ही आप बात कर सकते हैं ऑफिशियली, वो भी जरूरी, जो जरूरत है चीज जाननी है आपको वो। और किसी भी व्यक्ति से आस पड़ोस के बड़ी जो टेस्ट दे रहे हैं उनसे बात करने लग जाओगे, भैया बताना क्या आंसर है इसका, तो हटा दिए जाओगे, है ना। इसके अलावा आप टेम्परिंग कर रहे हो किसी भी चीज के साथ, जैसे एडमिट कार्ड हो गए या फिर आपके रैंक लेटर्स हो गए और डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनसे टेम्परिंग करोगे तो भी हटा दिए जाओगे। फोर्सफुली आप क्या कर रहे हो, एंटर कर रहे हो या एग्जिट कर रहे हो एग्जाम हॉल में, इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर है आपका, तो ऐसी कंडीशन में आपको हटा दिया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है सीयूईटी से। दूसरा एक और कारण हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन के समय आप क्या कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन फिल करो। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले तो इसीलिए पहले से बता रहा हूं भैया, है ना। रजिस्ट्रेशन में गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो बिल्कुल आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। जिसमें आपका नाम अगर गलत है, मान लीजिए आपका नाम जो है उसको आप सही से नहीं भर रहे हो, कुछ मिसस्पेल्ड हो सकता है, कुछ भी गलत आपका हो सकता है, तो अगेन ध्यान से उसको भरना है। साथ ही साथ जो आपकी डिटेल्स है, अदर डिटेल्स में आ जाती हैं वो, या गलत डॉक्यूमेंट्स आप फिल करो, रिकॉर्ड जो है वो गलत है, तो ये एक समस्या आपके लिए हो सकती है जिसमें आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं सीयूईटी के एग्जामिनेशन से। साथ ही साथ आपकी कैटेगरी वगैरह भी आप गलत फिल कर देते हो तो भी ये आपके लिए एक समस्या का विषय हो सकता है, ठीक है। और क्या गलतियां बच्चे कर देते हैं, तो एक गलती ये भी करते हैं कि भाई अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स में क्या कर देते हैं, एक नहीं 2 बार भर देते हैं। उन्हें लगता है कि अरे यार 2 बार भर देने से कुछ फायदा हो जाएगा, बिल्कुल फायदा नहीं होगा, दोनों बार में रिजेक्ट कर दिए जाओगे और डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसीलिए बड़ी समस्या, बड़े अच्छे से आपको क्या करना है, एक ही बार ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और बड़ी ही सूझबूझ के साथ समस्या ना करते हो। कोई भी डुप्लीकेट एप्लीकेशन अगर आपकी आती है तो मुझे लगता है कि आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, तो गलती नहीं करना है। और क्या गलती कर देते बच्चे, एक गलती और कर देते हैं जिसमें है इंपर्सनेशन। इंपर्सनेशन मतलब क्या है भाई साहब, कि किसी और व्यक्ति को आप अपना, हाँ, जो एग्जाम रिजल्ट है या फिर ये सारी समस्याएं हैं भेजना वगैरह, तो वो दिक्कत का विषय हो सकता है। इसके अलावा वेरिफिकेशन में जो है वो आप गलत पाए जाते हैं तो भी आपको हटा दिया जा सकता है। इसके अलावा और जो समस्याएं हैं उनमें आ जाता है एग्जाम फॉर्म को इनकम्प्लीट आपने सबमिट कर दिया। कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म को, अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कराते हैं तो वो मिसलीडिंग को मतलब मिसलीड करता है, और मिसलीड करने आपके लिए सीयूईटी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए काफी है।
ठीक है। सो ये आपके लिए समस्या का विषय होगा। फोटोग्राफ्स हैं, सिग्नेचर्स हैं, या जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है उनको आपको फिल करना ही होगा। आपके जितने भी PWBD कैंडिडेट्स हैं ना, उनको क्या करना होगा, वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रखना होगा, वहां अपलोड करना होगा, अदरवाइज वो भैया डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको नहीं लिया जाएगा वैसे। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है, और उस रिजर्वेशन क्राइटेरिया का मिसयूज करना, मिसयूज मतलब कोई गलत आपने कास्ट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फिल कर दिया, फेक वाला, है ना, तो ये डिस्क्वालीफाई कर देगा आपको। और गवर्नमेंट रिजर्वेशन रूल्स को फॉलो करते हुए जो सर्टिफिकेशन है वो ही आपके मान्य होंगे, अदरवाइज उसके अलावा वाले मान्य नहीं होंगे, और ये आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। फिर बात करें यहाँ पे कुछ और समस्याओं की, जिसमें एक आती है मेडिकल वाली। तो मेडिकल की आपकी जो मेडिकल सर्टिफिकेशन होता है ना, मेडिकल कंडीशंस होती हैं, उसके कारण भी डिस्क्वालीफाई आप हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ कोर्सेज होते हैं जो सीयूटी के बेसिस पे मिलते हैं, जैसे स्पोर्ट्स वाले कुछ कोर्सेज हैं, म्यूजिक वाले हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वाले हैं, ECA जिसको बोलते हैं। तो ये कोर्सेज बहुत अलग अलग मेडिकल फिटनेस मांगती है, और इन मेडिकल फिटनेस को गलत भरने से आपको क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इन कोर्सेज से लेके। तो भैया ये गलतियां भी आपको नहीं करना है। और साथ ही साथ लेट सबमिशन, अगर मान लीजिए आप फॉर्म फिल जो कर रहे हैं वो बहुत ही लेट करते हैं, लेट इन द सेंस कि आपकी डेट निकल चुकी है और उसके बाद कर रहे हो, तो कैसे सबमिट होगा, सबमिट नहीं होगा, है ना। तो ये आपके टेक्निकल ग्लिच या डेडलाइन मिस आपने कर दी, तो इनके कारण बहुत समस्याएं हो सकती है, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन आपका हो सकता है। तो हमें लास्ट डेट के लिए नहीं बैठना है, हमें जैसे स्टार्ट हो जाए एटलीस्ट आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करिए, और फिर जो अपडेशन आती रहती है उनके लिए अपन को रुकना नहीं है ज्यादा। फॉर्म वगैरह फिल कर देना, पेमेंट के लिए जरूर आप 1 दिन 2 दिन वेट कर सकते हैं, 5 दिन वेट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट के लिए नहीं रुकना है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि लास्ट डेट हमेशा ऐसा होता है कि ग्लिच आते हैं, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, जिसके कारण समस्या हो जाती है, और ये डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आपको लीड कर सकता है ना। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखते हुए यहाँ एक चीज और देखना है, एग्जाम सेंटर वगैरह पे जब एग्जाम देने आप जाएं तो टाइमली पहुंचना है, सारी उनकी डेडलाइंस वगैरह जो है उनको मानना है, जिस हिसाब से उनने जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है या जो भी नॉर्म्स बताए हुए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए काम करना है, ताकि डिस्क्वालिफिकेशन आपका ना हो और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन, अच्छे कोर्स को आप ऑप्ट आउट कर पाए। ठीक है भैया, तो ये एक बड़ी समस्या की बात है, जो बच्चे गलतियां कर देते हैं और इन गलतियों के कारण उनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ जाता है। बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई लास्ट ईयर हुए थे। तो आपको क्या करना है, इन गलतियों से बचना है, और इसके लिए दोस्तों को शेयर भी कर देना है, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.